सरिता। संगीत सरिता में इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला गायकी अंग का गिटार। आमंत्रित कलाकार हैं दीपक क्षीरसागर। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। तो आइए सुने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। श्रोता मित्रों नमस्कार। दीपक जी, जब हम एक आम आदमी गिटार देखता है या गिटार कहने से जो छवि उसके मन में उभरती है, आंखों के सामने आती है जी कि मंच पर ऑर्केस्ट्रा में किसी फिल्मी गीत को गाए बजाए जाते हुए जो हम गिटार देखते हैं वो वाद्य थोड़ा छोटा सा होता है और जो आप बजा रहे हैं वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ये आकार में थोड़ा सा बड़ा है एवं बनावट में भी थोड़ा सा अलग है जी। मुख्यतः किसी भी गिटार की आकृति याद रखने के लिए इसके पीछे का कारण मैं ये कहूँगा कि फिल्मी संगीत ही है जी। क्योंकि एक आम आदमी, आम श्रोता, आम दर्शक फिल्मों में जो देखता है उसे अपनी रियल लाइफ में देखने का प्रयत्न करता है। ठीक और उसमें वो गिटार जो है वो गले में लटकाए हुए और वो थोड़ा ओ होल का, आपने देखा होगा बॉडी के बीचों बीच ओ होल का बना हुआ फ्लैट गिटार। जी जी बिल्कुल सही। हमारे श्रोता और दर्शक मतलब वो ऊपर की जो उसकी वो परत है, जो भी है प्लाई वुड है या जो वो सपाट होती है, उसमें एक ओ शेप का आकार का वो। जबकि ये गिटार इंडियन क्लासिकल गिटार या इसे हम कहें भारतीय शास्त्रीय गिटार, यह एफ होल देके बनाया गया है। मतलब एफ के आकार का, अंग्रेजी में जिस तरह से एफ लिखेंगे हम देखते रहते हैं जी, उसी तरीके से यहाँ पे 2 एफ होल इसकी बॉडी के रनिंग लिपि में जिस तरह से एफ लिखा जाता है उस तरीके के वो ये मैं देख रही हूँ। हाँ, तो इसे इस तरीके से बनाया गया है और इसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि जब बात भारतीय शास्त्रीय संगीत की आती है तो उसका ट्रिबल फ्रीक्वेंसी और उसे बजाने का जो सस्टेनिटी है वो मेंटेन होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर एफ होल का गिटार भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए बनाया गया है जी। क्योंकि यह आपने क्या कहा, ट्रिबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि इसकी आवाज का जो ऊंचापन है हाँ, वह एक लेवल में रखने के लिए और ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए एफ होल अत्यंत आवश्यक जी, है जी। यह एकल वादन के लिए सर्वोत्तम प्रकार माना जा सकता है जी। जबकि आप जिस गिटार की बात कर रही हैं ओ लेवल का और ऊपर से फ्लैट गिटार जिसे हम कहते हैं, वह मुख्य रूप से अकम्पनी करने के लिए या संगत वोकल म्यूजिक के साथ संगत करने के लिए काम में लिया जाता रहा है। सुगम संगीत में उसे फोक गिटार भी कहा जाता है। एवं फिल्मी संगीत में मुख्यतः लीडिंग आर्टिस्ट के साथ में सपोर्ट देने के लिए उसका यूज किया जाता रहा है। इन दोनों गिटार में ये अंतर है, इसलिए इसका आकार भी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा बड़ा बनाया गया। और ये भी मैं देख रही हूँ कि वो गिटार खड़े होकर ही बजाया जाता है, जैसे नाचते झूमते हुए वो बजाते चलते हैं जी। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल भारतीय शास्त्रीय संगीत की बैठक में बैठे हैं, यहाँ आप गिटार बजा रहे हैं। मैं बता दूं आपको, इस गिटार को इंडियन स्लाइड गिटार भी कहा जाता है या लैप स्टाइल गिटार भी कहा जाता है जी जी, जिसे हम गोदी में रखकर और एक स्टील की रॉड या बार से के यूज से इसे बजाते हैं। वैसे आमतौर पर जो गिटार बजाई जाती है उसमें आप जैसे अपने हाथ में एक स्टील की एक रोल छोटा सा छड़ी नुमा है और उसे बजा रहे हैं, वैसे तो नहीं बजाते हैं? जी बिल्कुल नहीं बजाते हैं। आप जिस गिटार की शुरुआत से बात कर रही हैं वह गिटार स्पेनिश गिटार कहलाता है जी। एवं वह पाश्चात्य संगीत के हार्मनी सिद्धांत पर आधारित है जी। हमारे भारतीय संगीत में मेलोडी मुख्य अंग है, मेलोडी ही है जी। जबकि पाश्चात्य संगीत में 4 स्वर एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं आ सकते, उसे गा सकते हैं या बजाया जा सकता है, इसे हार्मनी कहते हैं। तो जो आप जिस गिटार की बात कर रही हैं जो फिल्मी संगीत में
किसी जमाने में यूज लिया जाता रहा है और उसे गले में लटका के बजा सकते हैं, वह स्पेनिश गिटार हुआ। जी जी। उस जाज म्यूजिक के लिए सर्वोत्तम काम करता है। जी। और ये जो अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन वादन के लिए, गायन के लिए नहीं, गायन के लिए संगत तो इसकी नहीं होती है, नहीं हो पाएगी, स्पष्ट रूप से अलग वादन के लिए, एकल वादन के लिए ही यह बनाया गया है। जी। तो अभी तो मैं और भी तो सवाल मुझे आपको पूछने हैं। कल आप आलाप कर रहे थे जी, और जब गायकी अंग का विचार होता है या हम वादन में भी उसका एक बजाने का क्रम होता है कि आलाप हो गए, फिर नोटेशन होता है जिसे सरगम, उसे हम सरगम ही कहते हैं, फिर तान क्रिया होती है, द्रुत तान होती है, ऐसा एक एक के बाद एक एक ये क्रम आता रहता है। तो यहाँ आप गिटार में जब आलाप पूरे होते हैं या सरोज सितार में भी बजाया जाता है, जिसे जोड़ कहते हैं, झाला कहते हैं, फिर गद बजाते हैं, तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। जी देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि आलाप और कुछ नहीं, वस्तुतः कलाकार के मस्तिष्क में उत्पन्न एक कल्पना है जिसे वह अपने वादन में मूर्त रूप से ले आता है। ठीक उसी तरीके से उसके बाद में कुछ स्वर संगतियों को साथ लेके बढ़त की जाती है, जिसे इंस्ट्रूमेंटल की लैंग्वेज में जोड़ कहा जाता है। जी। ये मैं आपको अभी करके बताऊंगा। और उसके बाद में फास्ट टेम्पो में जिस तरीके से हम एक रस से शुरू होके आखिर के रस तक आए, उसी तरीके से संगीत के 4 रसों में, अलग अलग रसों में हम जब तक पदार्पण नहीं करेंगे तब तक रस पूर्णता, रस भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसी तरीके से थोड़ी सी फास्ट बीट में जो स्वर पैटर्न्स बजाए जाते हैं उसे हम झाला कहेंगे। ये मैं आपको गिटार पे बजा के बताता हूँ। जी। तो अभी हम आलाप के बाद का जो जोड़ है वो और झाला ऐसा आप सुनाएंगे जी। और यही हमारी गायन में बढ़त होती है, सरगम और उसके बाद विभिन्न स्वर मालिकाओं का एक गुलदस्ता तैयार किया जाता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सम्मुख पेश करते हैं। देखिए, ये राग कौन सा बजाएंगे आप? मैं गौड़ सारंग राग में कुछ जी। अभी आपने सुना, ये मैंने एक आलाप लिया जिसमें राग रूप स्पष्ट मैंने किया। अब इन्हीं स्वरों में से अलग अलग स्वर चुन के नए नए गुलदस्ते बना के मैं आपके लिए बजाता हूं। देखिए, आपने सुना जोड़ का एक प्रकार, जो गायन में आलाप के बाद जिसे हम बोल बहलाव कहते हैं, उसी तरीके से वादन में आलाप के बाद में जोड़ अंग बजाया जाता है। झाला अलग अलग प्रकार से वाद्य के अनुसार झाला बजाने की परंपरा है। संक्षेप में मैं आपको झाला किस तरीके से बजाया जा सकता है इसके बारे में बताऊं। सूर्याक्ष जी भी तैयार हैं जी।
ये झाले की आपने एक वानगी देखी। जी दीपक जी, कौन सा फिल्मी गीत राग गौड़ सारंग पर आधारित है जो थोड़ा सा आप सुनाएंगे, फिर हम श्रोताओं को फिल्मी गीत सुना देंगे वो। जी वाह वाह, ये हम दोनों फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत हम अपनी श्रोताओं को सुनवाते हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज की ये कड़ी अब समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार। गायकी अंग का गिटार इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी अभी आपने सुनी। आमंत्रित कलाकार थे दीपक क्षीरसागर, तबले पर संगत की थी सूर्याक्ष देशपांडे ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।